हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए द 10 मिनट शो बाय पीजे। और इसमें आपको पता है कि एक टॉपिक से आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं वो आपको कराया जाता है। तो आपको पता है अभी क्या चल रहा है द 10 मिनट शो वाले में मुगल वंश चल रहा है, जिसमें कि आपको बाबर और हुमायूं पढ़ा दिया गया है फुल पॉइंट के साथ। जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु उससे बनते थे वो आपको उसमें बता दिया गया है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? अकबर। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जितने भी मुग़ल वंश के शासक थे उसमें से अकबर से आपको प्रश्न हर एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न दिखेंगे। किसी से रहे या ना रहे, अकबर का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक है हमारा अकबर, और इससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको शामिल किया गया है। देख लेते हैं। पहला पॉइंट जो अकबर से बना है कि अकबर है जो राजगद्दी पर कब बैठा था, तो 1556 में ये हुआ। इससे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो अकबर से बना कि अकबर की राजगद्दी पर बैठते समय आयु कितनी थी, तो 13 वर्ष। और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कि उसकी उम्र कितनी थी। वही तीसरे पॉइंट की अगर बात कर ले तो अकबर का राज तिलक कहाँ हुआ था, ये पूछा जाता है। तो राज तिलक जो हुआ था काला नूर, जो कि पंजाब में है, यही हुआ था अकबर का राज तिलक। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है, ये चौथा पॉइंट आपके लिए शामिल किया गया। तो ऐसे पॉइंट ध्यान में नहीं रहते हैं तो इसको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। पाँचवा पॉइंट आपके लिए है कि अकबर का शिक्षक किसे माना जाता है, तो मीर अब्दुल लतीफ़ को माना जाता है अकबर का शिक्षक। छठा पॉइंट में अगर बात कर ले तो मुग़ल साम्राज्यों का प्रांतों में विभाजन किसने किया था, ये पूछा जाता है। तो ये भी अकबर ने ही किया था। और यकीन मानिए इसमें जो भी अकबर से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं या फिर आते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट बिंदु शामिल किए गए हैं। तो अगर आपको ये नया पहल अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक और सेशन भी चलता है जो कि जिसमें डिटेल के साथ अभी आरआरबी एनटीपीसी 2024 वाले का क्लास चल रहा है, तो आप लोग उस क्लास को भी देख सकते हैं। सातवां पॉइंट जो है अकबर का वित्त मंत्री कौन, तो टोडरमल। और ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। वहीं आगे अगर आठवां पॉइंट की ओर अगर बढ़ते हैं तो अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार तो कौन था, दशवंत अब्दुल समद। और काफ़ी बार ये नाम भी पूछा जा चुका है। इसी तरह से पूछ देगा कि दशवंत अब्दुल समद किसके समय प्रसिद्ध चित्रकार था, तो अकबर के समय। वही 9वें पॉइंट की बात करें तो अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था, किसने कहा था, तो बदायूनी ने कहा था। ये भी ध्यान रख लेना है। बढ़ते हैं 10वें पॉइंट की ओर, जो कि काफ़ी बार पूछा हुआ है कि अकबर के शासन काल में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो रॉल्फ फिंच था। ये ध्यान देना है। वहीं बात करें, अब आ जाइए अकबर के दरबार में नवरत्न की बात, जो कि पूछा भी जाता है। हो सकता है आपसे इसी तरह पूछ दे कि कौन इसमें से नवरत्न में शामिल नहीं था या फिर कौन कौन शामिल था। तो शामिल कौन कौन था, राजा मान सिंह, बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, खाने खाना, तानसेन, ये सब अकबर के दरबार में नवरत्न थे। वहीं आगे की ओर अगर बढ़ेंगे इससे संबंधित पॉइंट की ओर, तो देख लेते हैं। देखिए कितना सारा खूबसूरत पिक है जो आप लोग के लिए लगाया गया है ताकि देख के भी याद रख सके। अब आ जाइए अकबर द्वारा जो कार्य निर्माण करवाया गया था, जैसे कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कौन सा, दीन ए इलाही धर्म, जो कि 1582 में। तो ये भी अकबर द्वारा। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कराई गई थी। जोधा भाई महल
और इबादत खाना, ये सब का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो मुग़ल सम्राट अकबर के द्वारा। वहीं जब्ती प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली, सबकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अकबर के द्वारा। जजिया कर की समाप्ति भी किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। अब जानते हैं इसका अकबर द्वारा जो लड़ा गया प्रमुख युद्ध है। और एग्ज़ाम में प्रमुख युद्ध से भी बोल रहे हैं ना, आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको 1 से 2 प्रश्न अकबर का ज़रूर दिखता है, तो इसलिए बोल रहे हैं अकबर वाला टॉपिक मिस नहीं करना। 1556 का युद्ध काफ़ी बार पूछा गया, जो कि पानीपत का द्वितीय युद्ध था और हेमू और अकबर के बीच हुआ था। और आपको पता है टिक जिसके आगे लगा है, यानी कि अकबर की जीत हुई थी। 1561 की बात कर ले तो मालवा का युद्ध, जिसमें बाज बहादुर और अकबर के बीच हुआ था, और इसमें भी अकबर की ही जीत हुई थी। ये वीडियो 10 मिनट के अंदर का ही वीडियो होगा, तो आप लोग ज़रूर जुड़े इस वीडियो से। 1564 में हुआ था गढ़कटंगा का युद्ध, जो कि अकबर और दुर्गावती के बीच हुआ था, और इसमें भी अकबर की ही जीत हुई थी। वहीं बात करें 1576 का, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, हल्दी घाटी युद्ध और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच का हुआ था। अब बात करते हैं, अकबर की मृत्यु हो जाती है और इसको दफनाया कहाँ जाता है? तो आगरा का सिकंदरा में, तो ये भी पूछा जाता है। तो आज का ये था अकबर से महत्वपूर्ण बिंदु। आगे भी पढ़ते चलेंगे क्रम से सारे मुग़ल वंश के शासक के बारे में और इसी तरह से। तो कैसा लगा आप लोग को सेशन कमेंट करिएगा ज़रूर, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।